तो टीवी जगत के बड़े डिबेट शो महापंचायत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। सदियों के संघर्ष के बाद आई शुभ घड़ी में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है। अभिजीत मुहूर्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रखी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़ी हस्तियां इस खास और ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी। कई पीढ़ियों बाद आई इस शुभ बेला के बाद देश में दिवाली सा माहौल है। चारों दिशाओं में राम धुन गूंज रही है। इस ऐतिहासिक शिलान्यास से कैसे देश की धार्मिक और सामाजिक और आध्यात्मिक दिशा बदलेगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में भारतीय समाज किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, परिपक्व करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ महेंद्र धर्मेंद्र दास जुड़ेंगे उदासीन अखाड़े से, लखनऊ स्टूडियो से। अशोक सिन्हा रहेंगे हमारे साथ, विचारक हैं आरएसएस के, लखनऊ स्टूडियो से जुड़ेंगे हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। यतिमा चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऋषि कपूर, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत इसी बात को लेकर कि दरअसल अब संस्कृति का कायाकल्प होना है। उम्मीदें जो हैं सैकड़ों साल से यूं ही बरकरार थी, अब उन्हें पर लगने शुरू हुए हैं। आगे आने वाला भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, तीन बातें मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगती हैं। बाकी तो वही पृष्ठ पेषण है, कई दिनों से हम लोग कर ही रहे हैं और जनता सुन ही रही है। तीन बातें नव्यता लिए हुए हैं। एक बात भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण कही आज के कार्यक्रम में अपने संबोधन में। वो धरती बड़ी थी जहां से वो बोल रहे थे, वो मंच अद्भुत था जहां से वो बोल रहे थे, और जिस कार्य को करने के बाद वो बोल रहे थे वो कार्य बहुत ऐतिहासिक था। इसलिए आज उनके शब्दों को मैं कुछ अतिरिक्त वेटेज दूंगा। वैसे तो प्रधानमंत्री जो कहे वो महत्वपूर्ण, लेकिन आज जो बोला वो सामान्य रूप से भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि वो पीठ महत्वपूर्ण थी जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे और जो लोग उनको सुन रहे थे वो भारत की अखंड धार्मिक चेतना के जो 30, 35, 40 अलग अलग शाखाएं हैं, जिनको हम लोग संप्रदाय कहते हैं, मत कहते हैं, उन सब के प्रतिनिधि संत चरण वहां मौजूद थे। इससे बड़ा भारत का धर्म समागम कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कुंभ को छोड़ दीजिए, कुंभ एक दूसरी किस्म की व्यवस्था है, अन्यथा किसी समारोह में नहीं हुआ, जिसमें दशनामी भी हो, जिसमें कबीर भी हो, जिसमें नानक पंथी भी हो, जिसमें गोरखनाथ के संप्रदाय के लोग भी हो, जिसमें वैष्णव भी हो, रामानंदाचार्य भी हो, निम्बकाचार्य भी हो, शैव भी हो, सब हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सब। इतना बड़ा हिंदू धर्म का समागम नहीं। वहां प्रधानमंत्री जो एक महत्वपूर्ण बात कही, मैं उसको रेखांकित जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को भारत राष्ट्र को राजनीतिक आजादी मिली थी, अंग्रेज गए, हमारा शासन आया। और उन्होंने फिर आगे कहा कि 5 अगस्त को भारत को सांस्कृतिक आजादी मिली। यह महत्वपूर्ण वक्तव्य है और इस वक्तव्य के साथ में इसलिए खड़ा कि मैं अपने 3 दशक से ज्यादा के पत्रकारी जीवन में लगातार इस बात को कहता रहा कि काशी, मथुरा और बाबा विश्वनाथ का धाम वाराणसी, इन पर आक्रमण और किसी कारण से नहीं किया था आक्रांताओं ने, और कोई वजह ही नहीं थी। दुनिया छोड़कर भारत में बड़े बड़े शहर, पैसे वाले शहर, सामरिक महत्व के शहरों को छोड़कर वहां काहे को गए? उनको तोड़ के क्या हासिल? वहां तो लट्टू पत्रा थे, तब भी वहां सोना चांदी नहीं था कहीं बाबा विश्वनाथ के दरबार में, ना अयोध्या जी में था। वहां क्यों आए घूमते घूमते? आप भारत के मस्तक पर काला टीका लगाना चाहते थे, और ऐसा टीका लगाना चाहते थे कि हम चले भी जाएं, ये टीका बरकरार रहे। वो भारत के आत्मसम्मान पर कुठाराघात के लिए ये प्रयोग किया गया था। इसलिए प्रधानमंत्री ने अगर इसको सांस्कृतिक आजादी पर्व कहा है तो मैं इसके पक्ष में खड़ा हूं।
ये सच में सांस्कृतिक आजादी है भारत की। और दो बातें मैं और कहूंगा जिनको मैं रेखांकित करना चाहता हूं। बाकी अशोक जी हैं, महंत जी महाराज हैं, मायती चेतनानंद जी हैं, ऋषि कपूर जी हैं, वो लोग चर्चा में आगे बात रखेंगे। लेकिन दो बातें मुझे लगता है महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वचन की शुचिता रहनी चाहिए, वचन की शुचिता। उसके बिना राम भक्त नहीं हो सकते आप, क्योंकि राम की पहली कसौटी है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। तुलसीदास कह गए, मैं नहीं कह रहा, 600 साल पहले। यह प्रसंग मैं यहां क्यों लाया? नाहक नहीं लाया। 3 दशक से ज्यादा समय से संघ परिवार से यह प्रश्न पूछा जाता था। उनके समर्थक तो नहीं पूछते थे, वो तो भरोसा रखते थे उनमें, लेकिन उनके वैचारिक विरोधी जरूर उनका मखौल उड़ाते थे। जब नारा होता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कुछ लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। महंत ब्रजमोहन दास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। संघ में एक बेचैनी होती थी और होनी भी चाहिए। वो छटपटाहट मैंने संघ और भाजपा के रिश्तों में महसूस की जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मैं बहुत सारी अंतर कथाओं का प्रथम पुरुष में गवाह हूं, प्रथम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में। मैं जानता हूं रज्जू भैया और सुदर्शन, और उसके बाद सुदर्शन जी और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब क्या समस्याएं आई वचन, इसी वचन को लेकर। और दूसरी बात होती थी कि धारा 370 हटाएंगे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ती थी बात। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लोग कहते थे अच्छा बताइए कब करेंगे, है आपके वश का नहीं। एक बड़ा फेमस फ्रेज है आजकल नौजवानों में, ए भाई तुमसे ना हो पाएगा। ये तो वचनों की प्रतिपूर्ति भी होनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में, हो गई। और इसलिए भी होनी चाहिए, यहां मैं भाजपा से इतर खड़ा होता हूं। मैं हमेशा यहां मेरा वैचारिक अधिष्ठान संघ की सोच के नजदीक खड़ा होता है। मैं मानता हूं अगर आप किसी वचन को जनता के सामने रख रहे हैं और उसके आधार पर मत ले रहे हैं, तो यह आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस वचन की प्रतिपूर्ति हो। नरेंद्र मोदी की सदारत वाली सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 2 वचन पूरे कर दिए। अब 1 वचन बचा है। 3 ही वचन थे इस वैचारिक परिवार के। समान नागरिक संहिता, 370 का उन्मूलन और अयोध्या में रामलला का मंदिर। मुझे लगता है अब 66% नंबर तो मिल गए। अब उस वैचारिक कसौटी पर सरकार को यह देश 66% नंबर देता है सहर्ष। 33 बचे, उस पर प्रधानमंत्री कुछ चिंतन कर रहे होंगे, संघ भी कुछ दिशा निर्देश दे रहा होगा और कुछ चल रहा है, ऐसा मैं महसूस भी कर रहा हूं। कब होगा, कैसे होगा, यह राजनीतिक विषय है। लेकिन तीसरे प्रसंग पर भी बात चल रही है कि इस देश में किस रूप में एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए। आज अशोक सिन्हा जी, मैं बहुत चिंतन किया, बहुत अध्ययन किया, बुजुर्गों से पूछा बताया, अयोध्या आंदोलन से जुड़े लोगों से पूछा समझा कि भाई मथुरा, काशी और अयोध्या ये भारत के कभी बड़े केंद्र नहीं रहे आर्थिक, ये सामरिक केंद्र भी नहीं रहे, ये केवल बाबा सन्यासियों के क्षेत्र रहे। वहां काहे को गए? अरे लूटते आप व्यापारिक केंद्र समझ में आता, आप सेना लेके आए, आप लूटते राजनीतिक सत्ता जहां से भारत की चलती है उनको, अवध को, दिल्ली को, मेरी समझ में आता। उसके पीछे शायद यही था कि भारत को सांस्कृतिक गुलामी में धकेला जाए। आज
प्रतीकात्मक रूप से वो सांस्कृतिक गुलामी विदा हुई। अशोक जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं। और यही बात मोहन भागवत जी ने भी कहा कि विश्व गुरु बनने के लिए, विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए जिस विश्वास की आवश्यकता थी, जो विश्वास कायम होना था इस जनता में, यहाँ के जिसका जो जनता का मनोबल था वह आज सुदृढ़ हुआ है और वह विश्वास कायम हुआ है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि दुनिया दो विचारधाराओं को देख चुकी है, वामपंथ को देख चुकी है, पूंजीवाद को देख चुकी है। अब दुनिया सोच रही है कि क्या कोई तीसरी विचारधारा भी है क्या, जिसकी तरफ हम जा सकते हैं और हमारा कल्याण हो सकता है। वह तीसरी विचारधारा भारतीय संस्कृति की सनातन विचारधारा है। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु यह विचारधारा है। जी। सिया राम मैं सब जग जानी, सभी के अंदर वही आत्मा है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। और इस भाव को भारत पूरे दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए दे सकता है। तो इस भाव को मानने के लिए और भारत में विश्वास होना चाहिए। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 95 वर्षों की तपस्या, यह जो भाव पैदा हुआ है, जो विश्वास पैदा हुआ है, आज जो राष्ट्र पुरुष का राष्ट्र मंदिर की नींव रखी गई है, यह भारतीय संस्कृति का अधिष्ठान है। जी। और इस भारतीय संस्कृति से दुनिया आलोकित होने वाली है। जी। और इस कारण से यह जो आज का कार्य हुआ है और इसके पूर्व भी 5 अगस्त को जो कार्य हुआ था, उससे भारत की जनता का मनोबल यह उच्च हुआ है, विश्वास जगा है। और यही कारण है कि भागवत जी ने यह भी कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, सब लोग अपनी अपनी धर्म ध्वजा को कंधे पर रख करके मन मंदिर में राम के आचरण को लाते हुए, यदि राम का आचरण हम लोगों के सबके भारतवासियों के अंदर आ जाए, तो फिर कहीं आएंगे आपके पास दोबारा। मैं एक बार जरा संतों के पास चलूं, मैं आऊंगा अशोक जी के पास दोबारा। मैंने अभी 3-4 रोज पहले अयोध्या पर बहस थी, तो उसमें कहा था तुलसीदास जी को उद्धृत करते हुए कि अगर उजियारा चाहते हो तो मन के भीतर की देहरी पर दिया जलाओ। उसी बात को मोहन राव भागवत जी ने आज कहा। मंदिर तो स्थूल प्रतीक है, अच्छा बन जाएगा, भव्य बन जाएगा, इसमें अब कोई शक नहीं। लेकिन ये सिर्फ आरंभिक चरण भर है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, वो काम अभी शेष है। जन जन में रामत्व की स्थापना, वो बड़ा काम है और शेष है अभी। अब उस ओर प्रयाण करना होगा। महंत धर्मेंद्र दास जी, अब मंदिर बन जाएगा, कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, यूपी की भाषा में कहे कोई लोचा नहीं। और अब जो मंदिर है वो ना तो आपको बनाना, ना अशोक जी को बनाना, ना हमारे मित्र ऋषि कपूर को बनाना, ना ब्रजमोहन दास महाराज को बनाना है, ना चंपत राय जी को बनाना है। अब तो राज मिस्त्री इंजीनियर्स को बनाना है और विश्व भर के राम भक्तों को दान देना है। बात खत्म। मंदिर बन जाएगा, भव्य बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा, विराट बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब असली मसला होता है मन की अयोध्या कैसे संवारे। महंत जी। जी बहुत 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 सुंदर अमिताभ जी। आज तो सभी को बिल्कुल खुश होना चाहिए और सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे जितने संघ और हमारे आरएसएस और हमारे जितने भी यंग हमारे साधु संत महात्मा जिन्होंने संघर्ष किया 500 वर्षों तक, अब देखिए मंदिर स्वरूप ले रहा है। मंदिर इस भव्य और दिव्य यात्रा की तरफ बढ़ रहा है। और जो बिल्कुल अकल्पनीय और सोच से परे बातें थी, आप देखिए इस कार्यकाल में सब कुछ हो रहा है। किसी परम पुरुष और किसी अदृश्य ताकत की मदद से आप देखिए ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो अयोध्या आप देखिए अमिताभ जी, आप 2-3 साल पीछे चले जाए, क्या आपने सोचा था इसी दिवाली अयोध्या में होगी? जी।
कि आपने सोचा था कि अयोध्या का भी मानचित्र, अयोध्या का मूल मैं बताऊं तो धीरे धीरे लोग ये सोचने लगे थे कि यहाँ यूं ही जीवन चलेगा, विकास नहीं होने वाली है। क्योंकि जो आजादी के बाद जो सरकारों का कार्यक्रम देखा था, बच्चे, छोटे बच्चे से आप पूछते तो कहता अयोध्या में रहना बहुत ठीक नहीं लगता। जो जिज्ञासु थे, पढ़ने वाले, लिखने वाले, ऐसा माहौल बना दिया गया था। साल के 3-4 मेले और वहां पे कोई विकास नहीं। राम जी कटघरे में, तो आप देखिए बच्चा ये सोचता था जिनकी अयोध्या है वो जेल में, कटघरे में है, तो फिर हमें आजादी कब मिलेगी। आप ये देखिए सोच बदला है। और पूरे हमारे हिंदुस्तान के विश्व में आज दिवाली मनाई जा रही है और हम लोग भी यहाँ से जाने के बाद स्टूडियो स्थान पे बहुत उजाला हो रहा है। आप देखिए पूरे विश्व में आपने नहीं सोचा था ये होगा। अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक ध्यान रखिए। अगला 5 अगस्त आने दीजिए, आप देखेंगे अयोध्या बिल्कुल मन की अयोध्या बनने वाली है, साकेतपुरी बनने वाली है। बहुत बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात कही महंत जी आपने। मैं ब्रजमोहन दास जी महाराज के पास चलूंगा। ब्रजमोहन दास जी महाराज देश के सुबह में कह रहा था, एक बात बोल दूं, एक बात, जी जी कहिए जी मान जी। आज ओवैसी जी ने बोल दिया है कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चुके हैं, तो उन्हें भी स्वागत करना चाहिए। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका कहा सच हो। और ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुस्तान नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान होगा। बिल्कुल सही बात है ये जी। ठीक मान जी, उनको मैं ब्रजमोहन दास जी के पास चलूंगा। ब्रजमोहन दास जी, जिस बात की ओर इशारा महंत धर्मेंद्र दास कर रहे थे, सुबह में कह रहा था कि कुछ वर्ष पहले अयोध्या की जो मनस्थिति थी वो ठीक वैसी ही थी जैसी सीता स्वयंवर में एक क्षण के लिए महाराज जनक की मनस्थिति हुई थी। जब कोई योद्धा धनुष नहीं तोड़ पाया तो उन्होंने कहा कि तजहु आस निज गृह गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु, कि भाई जाओ घर जाओ, खाली करो, अब आप लोगों को बचका नहीं। फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धनुष टूटता है और दृश्य बदलता है। वैसा ही एक घटनाक्रम अयोध्या में समझ लीजिए आज हुआ, उतना ही बड़ा घटनाक्रम। बिल्कुल। अब आगे की सांस्कृतिक यात्रा, मंदिर का स्थूल निर्माण अब छोटा विषय है। मंदिर पर विवाद समाप्त हो, यह बड़ा विषय था। स्थूल रूप में मंदिर बनना अब राष्ट्र के स्तर पर बड़ा विषय नहीं, अब वो बन ही जाएगा। अब अगला काम है देश को सांस्कृतिक धरातल पर भव्य और दिव्य बनाना। ब्रजमोहन दास जी आप और एकदम सही कह रहे हैं कि आज से 2-3 इससे पहले जो सरकारें थी वो कभी अयोध्या की ओर दृष्टि नहीं डालती थी। जी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अयोध्या आकर मां सरयू को कभी चुनरी नहीं चढ़ाता था, हनुमानगढ़ी जाकर कभी हनुमान जी का दर्शन नहीं करता था, कभी लड्डू नहीं चढ़ाता था, कभी रामलला का कोई दर्शन करने नहीं जाता था। इसका मेन कारण था कि उनका वोट बैंक कम हो जाता, इसलिए वो कभी अयोध्या नहीं आते थे। लेकिन जब से जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हुए, वो लगातार अयोध्या पे दृष्टि बनाए हैं और लगभग मेरा मानना है कम से कम 26 से 27 बार अयोध्या आ चुके हैं। माने जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक सभी मुख्यमंत्रियों को जोड़ा जाए तो वो लोग भी इतने बार नहीं आए हैं अयोध्या। और अयोध्या जी ठीक, ब्रजमोहन दास जी कुछ तकनीकी समस्या है राष्ट्र मंदिर जी, अभी तो राष्ट्र मंदिर बन रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात है, आएंगे आपके पास दोबारा। मैं ऋषि कपूर के पास चलता हूं, उसके बाद मां चित्रानंद जी के पास आऊंगा। 1949 से लेके और अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल तक, नहीं योगी आदित्यनाथ के इस कालखंड तक सिर्फ 2 मुख्यमंत्री ऐसे हुए, एक खुद योगी जी हैं, दूसरे कल्याण सिंह थे, जो रामलला के दर्शन मुख्यमंत्री के रूप में करके आए, गोविंद बल्लभ पंत से लेके आज तक। बाकी कोई गया ही, अयोध्या तो गए, फैजाबाद गए, वहां जनसभाएं हुई, रैलियां हुई, लेकिन रामलला के दर्शन करने कोई नहीं गया। एक भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल जी से लेके आज तक नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां चढ़ी, ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रामलला के दर्शन किए। ऋषि कपूर, कम से कम वो जो एक हिपोक्रेसी थी
कि दूसरी जगहों पर जा सकते हैं, दूसरे धार्मिक प्रतीकों को अंगीकार कर सकते हैं, लेकिन रामलला से बचो, हनुमानगढ़ी से बचो, अयोध्या से बचो, वो चीजें तो टूटी। ऋषि कपूर, है अगर हम भारतीय राजनीति स्वतंत्रता के बाद से आज तक इस भारतीय राजनीति को देखें, विश्लेषण करें, तो कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण का भाव सदैव रहा कि मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं नाराज मत करो। इस कारण से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वहां जाने से हमेशा बचते रहे और उन्होंने अयोध्या जी, रामलला या हनुमानगढ़ी जाकर के दर्शन करना अपने आप को ये माना कि वो कहीं ना कहीं विवाद में या किसी तरीके के कंट्रोवर्सी में अपने आप को लेके जा रहे हैं। वो शायद इससे भी डरते रहे कि शायद इसका कोई सोल्यूशन न निकल पाया है और न आने वाले कई सालों तक, वर्षों तक कोई सोल्यूशन निकलता दिख रहा है, इसलिए इसको छोड़ के रखो। किसी भी तरीके का डिसाइसिव डिसीजन लेने की स्थिति में कोई भी राजनेता नहीं दिखते थे जी। हालांकि भाजपा हमेशा अपना पक्ष एक मात्र ऐसी राजनीतिक दल था जो कि रखता था स्पष्टता से कि उसकी क्या मंशा है। इसी कारण से शायद मोदी जी ने यह संकल्प भी लिया था 92 में जब वो गए हैं, 91 में जब रथ यात्रा और 92 में हुआ है, तब उन्होंने ये भी संकल्प लिया था कि अब जब राम मंदिर का निर्माण होगा तभी मैं वापस यहां आऊंगा। वो रैलियों में गए, अयोध्या के आसपास उन्होंने रनौही और कई जगहों पे रैलियां की चुनावी, मगर वो रामलला के दरबार तक नहीं गए और आज उनका वो संकल्प पूर्ण हुआ। और ये संकल्प पूरे संघ परिवार ने जो एक जुटता के साथ लिया था, वो सबका ये संकल्प पूर्ण हुआ। जी, बहुत अच्छी बात की ऋषि कपूर आपने जी। मैं अब मां यति चेतनानंद के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात कहूं, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, मेरे हृदय में हिंदू मुसलमान का भेद नहीं, लेकिन आडंबर पर मुझे आक्रोश होता है। मैं दोनों को भारत माता की संतान मानता हूं। क्या मुस्लिमों की शिक्षा, दीक्षा, आर्थिक स्थिति शासकों के मंदिर न जाने से सुधर सकती है? अगर सुधर सकती हो तो मैं सबसे कहूंगा बिल्कुल मंदिर मत जाओ। अगर हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को अच्छी शिक्षा, दीक्षा, नौकरी, रोटी, रोजगार सब बढ़िया हो सकता हो आपके मंदिर न जाने से, तो मत जाओ। और अगर ऐसा संभव नहीं तो फिर ये छलावा है। आप हिंदुओं को भी छल रहे, मुसलमानों को भी छल रहे, और इस तरह से आप देश को छल रहे। यतीमा, आप लोगों का स्वर भी कई बार बड़ा कड़ा हो जाता था, कड़वा हो जाता था कि बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तारीख बताओ। तारीख छोड़ो, मुहूर्त हो गया। अब मेरी भाषा में जो मैं सुबह से कह रहा हूं, अब किसी ना आपका काम, ना नंदगोपाल दास जी का काम, न चंपत राय जी का काम, अब काम है राजमिस्त्री, इंजीनियर और लार्सन एंड टुब्रो की बड़ी बड़ी मशीनें जी, और भक्तों का बटुआ। बस बन गया रामलला का भव्य मंदिर। अब प्रसन्नता है। अमिताभ जी, आज भाव इतने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले बहुत लंबे समय से जब आपके साथ या विभिन्न चैनलों पर हमने डिबेट की तो हमारे स्वर बहुत तीखे थे। उसका कारण ये था कि 500 साल का संघर्ष और लाखों लोगों का बलिदान, बल्कि करोड़ों लोगों का बलिदान, आज की विजय उत्सव, आज जो विजय उत्सव मनाया जा रहा है, आज जो हम त्रेता को आज यहाँ महसूस कर पा रहे हैं, उसके पीछे वो स्वर जो तीखे होते थे, उसके पीछे एक संशय बार बार, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो जैसे आपने पहले कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आज तक सांस्कृतिक गुलामी में जी रहे थे। किसी भी कौम को अगर गुलाम करना है तो सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि उसको आध्यात्मिक रूप से तोड़ दिया जाए। हमारे माथे पर 3 कलंक इतने मजबूती से लगा दिए गए कि हम कभी ये महसूस ही नहीं कर पाए
कि हम स्वतंत्र हैं, और गुलाम व्यक्ति के मन में हमेशा संशय रहता है। वही संशय के स्वर बार बार उभरते थे कि शायद ये सरकार भी ना कर पाए। लेकिन आज जो हुआ है वो इतिहास याद रखेगा। आज के बाद जो होना है उसके लिए हमें तैयारी करनी है, क्योंकि आज के बाद का संघर्ष और कठिन होने वाला है। ये संघर्ष आसान नहीं होगा। जैसा अभी ओवैसी जी का जिक्र किया गया, ओवैसी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है और मुस्लिम लॉ बोर्ड ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि हम मंदिर बनते बिगड़ते रहते हैं और हम इसको अपनी 7 पुश्तों तक बताते रहेंगे। तो ये जो बाबर की लेगेसी को यहाँ फॉलो करने वाले लोग हैं, वो यहाँ आसानी से सांस्कृतिक आजादी आने नहीं देंगे। तो इसलिए आज बहुत बार बार आंसू भी आ रहे हैं आंखों में, आवाज भी रुंध रही है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि किस तरीके का, मतलब हम लोग ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि राम मंदिर कभी बन पाएगा। तो बहुत अभिभूत भी हैं, बहुत मन प्रसन्न भी है, लेकिन एक नए संघर्ष के साथ अपने अंदर राम को धारण करने का संघर्ष, हम इतना आध्यात्मिक बल हमारे अंदर हो कि हम ये साबित कर सकें कि हमने वास्तव में एक सांस्कृतिक आजादी पाई है। इसकी पहल आज से हमें करनी होगी। ठीक है यतीमा, बहुत ज्यादा संघर्ष प्रेमी होना भी ठीक नहीं, और वो हिंदुस्तान के स्वभाव का विषय भी नहीं। भारत कभी संघर्ष प्रेमी राष्ट्र नहीं रहा कि कुछ नहीं चलो संघर्ष ही करो, दे लट्ठम लट्ठ नहीं। और इस गलतफहमी को भी सबको दूर कर लेना चाहिए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हो, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हो, धार्मिक क्षेत्र के पुरोधा हो। भारत में केवल एक ही धार्मिक स्थल ऐसा था जिसके लिए विकट संघर्ष 500 साल करना अनिवार्य हो गया था, दूसरा कोई नहीं। एक दूसरी बात, कौन क्या कह रहा है इस पर चिंतन मत करिए। भारत के मूल स्वभाव को आप नहीं बदल सकते, ना हम बदल सकते, ना संत बदल सकते, ना भागवत जी बदल सकते, ना मोदी जी बदल सकते, ना राहुल जी बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। ये भारत का डीएनए है। हमने शुक्राचार्य को भी ऋषि कहा और वशिष्ठ को भी कहा। हमने गौतम, कपिल और कणाद को ऋषि कहा, तो हमने चारवाक को भी कहा, जिन्होंने कहा यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम प्रवेद। और कोई कहे तो माता पिता मारे उसको डंडे से कि भाई इसी बात बता रहा है कि कर्जा लेके घी पियो और मौज करो। ये भारत है। ओवैसी क्या कहते हैं, ओवैसी को भी बात कहने की आजादी है। ये बाबर की लीगेसी कहीं किसी पे हावी हो जा रही है, मैं इससे सहमत नहीं। किसी की लीगेसी कहीं किसी पर हावी नहीं हो रही। कौन क्या कह रहा है छोड़ दीजिए। अब प्रश्न है भारत को, भारत के 135 करोड़ लोगों को इस योग्य बनाना कि वो भगवान राम के वंशज हैं, उनके रामत्व के उत्तराधिकारी हैं, ये सिद्ध कर सकें विश्व के समक्ष। अब लक्ष्य संतों का वो होना चाहिए। अब कोई कार सेवा करने की जरूरत नहीं कि गैती कुदाल लेके चलना है कहीं, ना ना, मैं उसके भी अब खिलाफ हूं। अब ना हो गया। अब राष्ट्र बनाइए, 135 करोड़ लोगों का निर्माण करिए। भारत के जनमन का दबाव है ये कि आज आप सबके वक्तव्य देखिए, सुर बदले बदले हैं। कांग्रेस के प्रथम परिवार की पुत्री ने कल एक चिट्ठी जारी की, विशुद्ध हिंदी में, रामत्व से भरपूर, और अंत में लिखा जय सिया राम। यह भी पहली बार हुआ अशोक जी, यह भी पहली बार हुआ। अन्यथा डर लगता था कांग्रेस के प्रथम परिवार को ऐसा करने में। एक बार राजीव गांधी ने किया तो उन्होंने घोर माठा कर दिया, इधर ताला खुलवाया, उधर शाहबानों वाला मामला कर दिया, ना हिंदू रहा ना मुसलमान मिला, और कांग्रेस से हार गई। अशोक जी, देखिए, वेद वाक्य है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो वनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सभी स्वर से स्वर मिलाकर बोले, पग से पग मिलाकर चले। यह जो विषय है यह अब धरती पर उतर आया है। जो विरोधी भाषा बोल रहे थे अब वह संगच्छध्वम हो रहे हैं। वह स्वर से स्वर मिलाकर, पग से पग मिलाकर चलने की बात अब उनके अंदर भी इच्छा आई कि नहीं, ये
जो भारतीयता है, जो राष्ट्रीयत्व है, जो राष्ट्र पुरुष है, यह जो राम मंदिर है, यह कोई साधारण चीज नहीं है। जो नकारते थे कि राम है ही नहीं है, वह अब कह रहे हैं कि जय सिया राम। तो यह जो परिवर्तन आया है, यह बड़े शुभ लक्षण है और मैं आशा करता हूं कि पूरा भारतवर्ष अब इस मनोबल के बढ़ जाने से, इस चिंता के समाप्त हो जाने से अब वह आगे बढ़ेगा और स्वर से स्वर मिलाकर बोलेगा, तभी तो हम विश्वगुरु बनेंगे। ठीक बात कही। महंत जी के पास चल रहा, बिल्कुल अशोक जी आपने ठीक बात कही, सबको साथ चलना होगा आंदोलन जी। 135 करोड़ लोगों को, तभी देश आगे जाएगा। महंत जी, हम लोगों ने लोक जीवन में देखा कि स्टेशन पर कई सवारी ऐसी होती कि वो देखती कि ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो तब तक निर्णय नहीं करती हैं। तब तक वो बस भी देखती हैं, ऑटो भी देखती हैं कि कोई दूसरा साधन मिल जाए, कोई लिफ्ट मिल जाए, चले जाए। जब देखते हैं ट्रेन ने सीटी दे दी तो भाग के अपना झोला खिड़की से फेंक देते, कहते सीट तो रोको। अभी तक लोग ये भी सोच रहे थे, राजनीतिक लोग, कि मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, काहे को पचड़े में टांग फंसाऊं, इधर वाले नाराज होंगे, उधर वाले नाराज होंगे, भाजपा पहले से ताल ठोंकी रही है, वहां उस घर में घुसना मुश्किल है, दूसरे भी नाराज हो जाएंगे तो गणित गड़बड़ा जाएगा। अब शायद समझ आ गई जो बात अशोक जी कह रहे हैं कि धरती पर उतर आया मंदिर, तो लोगों को लगा कि अब ट्रेन में झोला रखो, चढ़ो भैया। महंत जी, जी बिल्कुल। और एक शब्द आगे बोल दूं अमिताभ जी कि ये ट्रेन में बैठने के बाद भी ये सोचते हैं और ट्रेन वालों को परेशान करते रहते हैं कि हमें जहां उतरना आ गया क्या, बैठते ही पूछते हैं आ गया क्या, क्योंकि ये स्वार्थी लोग हैं। ये बिल्कुल स्वार्थी लोग हैं और ये यही देखेंगे मेरा फायदा क्या है। आज इनको फायदा लग रहा है तो जय सिया राम, कल इनको लगेगा फायदा मेरा सिद्ध नहीं हुआ तो टोपी लगा के, जो भी शब्द होते हो मैं ज्यादा नहीं जानता, ना ज्यादा मत कहिए, मुझे वो भाषा आती भी नहीं है। और लखनऊ में चूंकि यहाँ तो चारों तरफ ये भाषा फैली हुई है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय चैनल है आपका और सब देख रहे हैं। मैं बता दूं, ये स्वार्थी लोग कहीं भी जाए छटपटाहट रहेगी और इनको इंजेक्शन हमारे मीडिया वाले, हमारे देश के साधु संत महात्मा और महापुरुषों ने जवाब दिया। और एक वीर पुरुष के तरीके से जो कहानी हम लोग पढ़ते थे, राणा प्रताप और वो तमामों वीर शिवाजी, और वो देखिए छोटे छोटे बच्चे अब जो है वो कहानी एक देख रहे हैं वर्तमान में, और चाहे मोदी जी के रूप में लीजिए, तमामों ऐसे हमारे संघ के वीर पुरुष आए और अब धरा पे उतर आए। हमारे संघ के विचारक माननीय सिन्हा जी कह रहे हैं, आप देखिए वर्तमान में हो रहा है, बच्चा जितना भाव से अब की राम का जो चरित्र प्रसारण हुआ, इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहिए। तो आप देखिए चीजें बदल रही हैं, राम के प्रसारण का विरोध, कृष्ण के लीला का विरोध, फिर बाद में जब हो चुका तो कहने ठीक था शायद। तो जय सिया राम, इनकी तो आदत है, स्वार्थी लोग हैं। ठीक है महंत जी, ठीक है। मैं ब्रजमोहन दास जी महाराज के पास चलूं। ब्रजमोहन दास जी, जो बात महंत धर्मेंद्र दास जी कह रहे हैं कि भाई ये कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, ट्रेन में बैठ तो गए हैं लेकिन बैठते ही पूछ रहे कि स्टेशन कब आएगा, वैसे ही भाव दशा दिख रही है आपको भी? यही सत्य है कि ये लोग सिर्फ समय का लाभ लेना चाहते हैं और अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। ये हमेशा जहां मौका देखते हैं, मौका परस्त लोग हैं और ये हमेशा मौका की ताक में रहते हैं। यही तो बात है। नहीं तो अभी तक अपने अयोध्या की धरती पे क्यों नहीं बसपा सपा के मुख्यमंत्री क्यों न आके मां सरयू का पे चुनरी चढ़ाए, क्यों नहीं हनुमानगढ़ी दर्शन किए, क्यों नहीं कभी रामलला का दर्शन किए? ये लोग कभी नहीं करें। मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी वो अपने आरडी से राम सीता सबका तस्वीर डाल रहे हैं, जय श्री राम लिख रहे हैं। तो क्या कहा जाए, ये इनकी नीति यही नीति है कि अभी उनको मंच से जय श्री राम कहना हो तो कतई नहीं करेंगे। राम का नाम भी नहीं लेते हैं लोग, हमेशा राम का विरोध करते हैं। अब वो लोग बता रहे थे मुहूर्त नहीं सही है, इसके लिए अपील दाखिल कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो कहने तात्पर्य उनके वकील साहब से वो कहा करते थे कि भाई इसको सरकाया जाए, राम मंदिर का मुद्दा इसको अगले साल लेकर के इसके बातचीत हो। तो कहने तात्पर्य हमेशा रोड़ा डालते हैं राम के काम में। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि राम हमारे ही नहीं, राम ब्रह्मांड के नाम, और राम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। इसीलिए मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया में भी
कि राम पूजे जाते जी हैं। बिल्कुल ठीक बात ब्रजमोहन जी। राष्ट्रपति जी आते हैं, आपने रामलीला को दाखिल राम करते का हैं। चरित्र विश्व के आज कई संपूर्ण देशों में भारत- प्रचलित है और आस्था के साथ प्रचलित है। मैं ऋषि कपूर के पास आऊंगा। एक लोक जीवन का उदाहरण मेरे सम्मुख आया दिमाग में अचानक। मोहल्ले में सुंदरकांड का पाठ होता है, 10-20 लोग उसमें शामिल होते हैं, बाकी लोग अपना काम करते रहते हैं जो कर रहे हैं घर में, लेकिन आरती के समय चैतन्य हो जाते हैं कि प्रसाद बटेगा तो नीचे आ जाते हैं, आखिरी क्षण में आरती में भी शामिल हो लेते हैं और प्रसाद पाके घर जाते हैं। तो उनके लिए अनुष्ठान प्रसाद का अवसर होता है। ऋषि कपूर। देखिए अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जब तक 5 अगस्त की तारीख अनाउंस नहीं हुई थी एवं वो अनाउंस होने के कुछ दिन बाद तक भी एक के बाद एक कुछ ना कुछ रोड़े अटकाने का कार्य किया गया। कहीं ना कहीं आप दिग्विजय जी का अगर स्टेटमेंट देखें, उधर ओवैसी का स्टेटमेंट देखें, तो इन लोगों के स्टेटमेंट्स बहुत हद तक तालमेल खाते थे। साथ में अगर आप ये देखें कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आज भी कंफ्यूज्ड है कि हम किसके साथ चलें। दिग्विजय का स्टेटमेंट कहता है, दिग्विजय जी का, कि शायद ये राम मंदिर का पूजन नहीं होना चाहिए था, और उधर प्रियंका जी चिट्ठी लिख करके जय सिया राम लिख रही हैं। जी तो कांग्रेस भी आज इस चीज को मानने पे मजबूर हुई है कि हिंदुत्व के रास्ते पे, जो कि इस देश का, इस भूमि का एक स्वाभाविक स्वभाव है, धर्म है, इसकी जागृति हिंदुत्व की है, हिंदुत्व को गलत धर्म से ना जोड़े, सांस्कृतिक रूप में अगर हिंदुत्व को देखें तो उसको अपनाना ही पड़ेगा। जो सूक्ष्म बातें हैं हिंदुत्व की, जो कि एक आचरण में और चरित्र में है इस भारत वंश के हर व्यक्ति में, वो किसी भी धर्म की पूजा पद्धति को अपनाता हो, मगर सूक्ष्म भाव जो है आध्यात्मिक उसका, वो वही है। जी और बहुत अच्छी धर्म बात। कोई जी, भी पूजा पद्धति रख सकता है जी कोई मगर पूजा पद्धति आज की सबको कांग्रेस- स्वतंत्रता है, संविधान हाँ, में भी और भारतीय बिल्कुल, मन में भी बिल्कुल, पूजा पद्धति की बिल्कुल। स्वतंत्रता है। आज जो संतगण अयोध्या में जुड़े, उसमें 36 सनातन हिंदू धर्म के छतरी के नीचे आने वाले 36 मत, पंथ और मठों के प्रतिनिधि थे। सबकी विधियां अलग हैं, लेकिन फिर भी सारी नदियां जाती समुद्र में हैं। इसलिए जो हिंदू तो जीवन शैली है भारत की, वो समुद्र है, और मत, पंथ, मजहब ये नदियां हैं। नदी कैसे भी बहे अंततः समुद्र में ही जाएगी। मैं ये यतिमा चेतनानंद के पास चलूंगा। आप पूर्व में ओवैसी साहब को लेकर बड़ा परेशान थे। मुझे लगता है वो परिस्थितियां भारत की बीत गई। अब कौन क्या कहता है उसका कोई बहुत मोल नहीं। और 6 दिसंबर 1992 वो दिन था। मैं उसके अदालती पक्ष पर नहीं जा रहा। उसका जो सामाजिक प्रभाव था वो ये था कि अब बोलने बालने से कुछ नहीं होता। लेकिन ठीक है, अब सामाजिक जीवन में आदमी होता है, सबको अपना अपना घर चलाना है, कोई व्यवस्था चलानी है, कुछ तो बोलेगा ही। सब हमारी ही भाषा बोले, ये भी भारत का स्वभाव नहीं रहा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। लेकिन मुझे लगता है भारत का मूल स्वर आज अयोध्या में सुनाई दे गया। हमको उस पर फोकस करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर नहीं, अब राष्ट्र मंदिर का निर्माण। यतिमा जी, अमिताभ जी बिल्कुल ये बात मैं मानती हूँ। देखिए, जब हम प्रचंड पौरुष दिखाते हैं और विजय हमारे मस्तक पर श्री बनकर चमकती है, तो निश्चित रूप से विरोधियों का स्वर मंद भी पड़ता है, विरोधी नतमस्तक भी होते हैं। वो करके दिखाया गया है, और ये एक दिन का संघर्ष नहीं था। 500 साल लगे इस संघर्ष में, बहुत से बलिदान हुए, लेकिन अंतिम विजय हमारी हुई। और उस विजय का परिणाम है कि आज विरोधियों के स्वर हमारे स्वर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अनिच्छा से ही सही, लेकिन आज वो हमारे साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। जहां तक पंथों का प्रश्न है,
तो वो तो शाखाएं हैं, वो हमसे कहीं भी भिन्न नहीं है, वो हम ही में से एक हैं। और शाखाएं तो एक ही पेड़ की होती हैं, सबको उन्हीं में समाहित होना पड़ता है। जैसा आपने कहा कि समुद्र में मिलना है सभी नदियों को, तो ये तो निश्चित है। आज जो समागम हम लोगों ने अयोध्या में देखा है वो इस बात का द्योतक है कि जब भी सनातन संस्कृति के लोगों ने, सनातन संस्कृति के अनुयायियों ने, भारतीयों ने, हिंदुओं ने अपना प्रचंड पौरुष दिखाया है, तब तब उनको विजय हासिल हुई है। और ये विजय अभूतपूर्व है। ये राम को अपने अंदर धारण करने की विजय है। हम आगे जो चलें वो राम को अपने मन में धारण कर सके, राम को अपने अस्तित्व में धारण कर सके। सीधे रुक करेंगे। अमिताभ जी, आपका सार निकालिए इसका और संपादकीय टिप्पणी सर आपकी। ये मुझे तो कुछ बातें समझ में आई। एक तो मैं ये कहूंगा कि छिद्रान्वेषण का अब समय नहीं। आनंद का उत्सव हो, मन में मोद हो, तो हृदय बड़ा होना चाहिए, क्षमाशीलता आनी चाहिए, उदारता आनी चाहिए। ये भारत का सामूहिक मन है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं होता कि चलो लठ निकालो, अब देखे कौन है माई का लाल। नहीं, ये भाव नहीं भारत का रहा कभी। मन में मोद हो तो सबको लड्डू बांटते हैं हम, यही भारत है। इसलिए किसी की आलोचना नहीं करेंगे, सब अपने हैं। जो भारत को अपना देश मानता है वो सब मेरे सहोदर हैं। वो किसी जाति, पंथ, मत, मजहब के हो, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जो मैं देखता, यही रामत्व है। इससे हटेंगे तो राम को छोड़ देंगे, आडंबर तो रह जाएगा। राम नामी और राम में अंतर है, समझ लीजिए। राम नामी तो 50 रुपए में मिल जाती है, राम नहीं मिलते। गोस्वामी जी ने कहा, भाव कुभाव अनख आलसहूं। क्या दिक्कत है? मन से जय श्री राम कहे उसका भी स्वागत, बेमन से कहे उसका भी स्वागत। जब गोस्वामी जी बता गए तो हम उनसे बड़े हैं कि हम अपनी नई लाइन खींचेंगे कि ना मेरा व्याकरण चलेगा, पाणिनि का व्याकरण नहीं चलेगा, अब अमिताभ अग्निहोत्री का व्याकरण चलेगा। ना जी, भाव कुभाव अनख आलसहूं, कैसे भी जपो, भाव से, कुभाव से, अनख मतलब अनिच्छा से, आलस में जमाई लेते हुए। फिर गोस्वामी जी ने कहा, अशोक जी, जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी तो कितनी अद्भुत बात कही। सामान्यतः ईश स्तुति में सब जगह प्रयोग हुआ है जपत, लेकिन हनुमान चालीसा में कहे वो कहते, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा। जो ये पढ़े, जपे की बात नहीं की। खड़े होके पढ़ो, बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, सुबह पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, खा के पढ़ो, भूखे पढ़ो, नहा के पढ़ो, बिना नहाए पढ़ो। गोस्वामी जी ने कोई निषेध नहीं लगाया। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी। और कितनी बड़ी गारंटी दी गौरीश की गवाही कि ये सिद्ध हो जाएगी चालीसा। ये भारत है, इसको उसी मन से रहने दीजिए। दुनिया में कुछ देश हैं जिन्होंने कोशिश की कि तलवार के आधार पर हम समाज का निर्माण करेंगे। उनकी हालत क्या है हम देख रहे हैं। ये भारत का मन नहीं, मिजाज नहीं, आत्मा नहीं। भारत को भारत के स्वभाव से ही रहने दीजिए। उस भारत है, तब भी ये शुभ दिन आया ना, नहीं। और भारत ही रहेगा, हम उसको बदल भी नहीं सकते। नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। और एक बात और जो मुझे समझ में आती है, हम लोग चरण में ज्यादा उलझ जाते हैं, आचरण की ओर दृष्टि नहीं डालते। चरण छूना सरल है, चाहे भगवान का, चाहे महाराज जी का। अरे भाई, मैं कुछ भी करके आया और जाने के बाद कुछ भी करूं। महंत धर्मदास जी मिले, धर्मेंद्र दास जी, 1 मिनट लगाओ, बोले गुरु जी पाए लागी, काम खत्म। और फिर भगवान को मैसेज भेज देते हैं एक व्हाट्सएप के हमारे खाते में लिख लेना, गुरु जी के पांव छू लिए। नहीं ना, गुरु जी के आचरण को हृदय में उतारिए, राम के आचरण को,
मसला चित्र का नहीं है राम के, ना, मसला चरित्र का है राम के। कितने लोग हैं हाथ उठाएं देश में जो जय श्री राम कहते हैं और ये कहें कि हां हम राम के चरित्र को आचरण में उतारने के लिए कटिबद्ध हैं। लड़ाई वो है असली। ओवैसी क्या कह रहे और लालू जी क्या कह रहे, ये लड़ाई नहीं है। और अखिलेश जी ने क्या ट्वीट किया और राहुल गांधी क्या बोल रहे ना, और कल्याण सिंह ने क्या लेख लिखा और उमा भारती ने क्या कहा, इससे मसला होता होगा क्या? कोई व्यक्ति इतना बड़ा हो सकता है कि भारत के भविष्य के बराबर हो जाए? नहीं। 135 करोड़ लोगों का राष्ट्र पुरुष है देश। इसलिए मैं कहता हूं इस दृष्टि से हमको चिंतन करना होगा। स्थान का महत्व होता है, उसी स्थान की विशेषता और महत्व के लिए एक संघर्ष हुआ, 5 शताब्दियों तक चला। परमात्मा की कृपा से सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, रास्ता खुल गया। जो अभीष्ट था वो हो रहा, आज हो गया। अब दूसरे रास्ते चलिए, अब और बड़ा लक्ष्य साधिए। भारत की विशेषता क्या रही है? 5000 वर्षों के भारत को देखिए, विशेषता क्या रही है? दुनिया भारत पर क्यों लट्टू हुई? क्या अशोक जी और ऋषि कपूर मेरी बात से सहमत होंगे? क्या दुनिया के पश्चिमी देशों के लोग यहां सड़क देखने आते हैं, दुकान देखने आते हैं, फैक्ट्री देखने आते हैं, आपका हमारा मोबाइल देखने आते हैं? क्या देखने आते हैं? हमसे अच्छे उन जितने बड़े हम अच्छे हमारे होटल, उतने अच्छे तो उनके, उससे ज्यादा अच्छे उनके गुसलखाने। हम चूचू का मुरब्बा है। जो टेलीफोन वो 5 साल पहले इस्तेमाल करके फेंक देते, वो हमारे यहां बड़े बड़े लोग गर्व से ले पाते हैं। हमसे चिकनी सड़कें, हमसे बढ़िया शासन, झांव झांव नहीं, लूट झपट नहीं, रिश्वतखोरी नहीं ज्यादा। फिर क्या देखने आते हैं? ये वही चीज है जो इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या देखने आते हैं? कभी पूछे विदेशियों से क्या करने आते हैं? मथुरा जाइए, राधे राधे करते हुए हजारों की संख्या में पश्चिमी देशों के वो लोग मिलेंगे जो अपने देशों में बेरोजगार नहीं थे, धनाढ्य थे, सब छोड़कर आ गए। भारत की पूंजी यही है। इस गलतफहमी में मत रहिए कि मुंबई देखने आते हैं। जैसा आपका मुंबई और दिल्ली है, वैसे तो उनके यहां के एटा इटावा जैसे शहर हैं, जैसे अपने यहां एटा इटावा है, समझ गए ना? जैसे आपके दिल्ली मुंबई है, उनको देखने नहीं आते, वो भारत को देखने आते हैं। भारत का वो प्राण तत्व जीवित रखिए, वही विश्व को मोहता है। उसमें कृष्णत्व है, उसमें रामत्व है, उसमें राधात्व है, तब जाके ये देश बना है। इस देश के प्राण सत्व को समझना होगा। वो काम राजनीति का नहीं, राजनीति एक उपकरण का भर हो सकती है, क्योंकि सत्ता संचालन राजनीति से होता है। अन्यथा ये काम हमको सबको खुद से करना होगा। और एक खरी बात कह के बात को वाणी को विराम दूंगा। मेरी बात से महाराज जी भी सहमत होंगे सब। हमारे मन की अयोध्या में कोई दूसरा दीप नहीं जला सकता, न संघ, न विश्व हिंदू परिषद, न भाजपा, न कांग्रेस, न लोकदल, न जनता दल। मन की अयोध्या की देहरी में दीप हमको ही जलाना पड़ेगा। सड़क पर दीप तो शासन व्यवस्था, संस्थाएं, कंपनियां जला सकती हैं। मेरे मन में दीप मुझे ही जलाना होगा। इसके लिए कटिबद्ध हो जाइए, लड़ने के लिए नहीं कि हम सब 135 करोड़ लोग अपने हृदय स्थल में रामत्व का दीप प्रज्वलित करेंगे। आज नहीं, 6 महीना अभ्यास कर लो, तब कर लेना, कोई इतनी जल्दी भी नहीं, ट्रेन नहीं छूट रही। लेकिन संकल्प आज लीजिए कि जब तक राम मंदिर बन के खड़ा हो और हम उसके दर्शन करने जाएं, तो हम पात्र हो जाएं, अधिकारी हो जाएं भगवान के दर्शन करने के। धन्यवाद।
चलिए, तो चर्चा को निष्कर्ष तक लाने के लिए अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े, महंत धर्मेंद्र दास, अशोक सिन्हा, यतिमा चेतनानंद, ऋषि कपूर साहब और ब्रिजमोहन दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहां पर जो बात की जा रही है कि आज सांस्कृतिक जो गुलामी है उससे आजादी मिली है। हालांकि सांस्कृतिक गुलामी के और भी निशान हैं, लेकिन उन्हें कुरेदना नहीं है। अब पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं है। अब राम मंदिर बनकर तैयार होगा। अब कोशिश यह होनी चाहिए कि एकजुट हो जाया जाए और राष्ट्र का निर्माण किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।